that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers, which could potentially place some parts of Europe and America within reach. And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. इंडिया के अंदर जो अमेरिका के सफ़ीर हैं सर्जियो गौर, उन्होंने अभी ये कहा है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बाय द वे स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे। एब्सोल्यूट पैनिक है जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए। पैंटें गिली हो गई हैं, वैसे तो पीली पहले से थी, अब गिली भी हो गई। जय हिंद दोस्तों, दुनिया में कहीं भी हो पाकिस्तान अपना रोना नहीं छोड़ता। दरअसल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने पीट हेक्सेट अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने कहा कि तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन घोषित किया और उनके मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो आईसीबीएम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है, इससे अमेरिका को खतरा है। लेकिन क्या भारत ने जो अभी अग्नि 6 आईसीबीएम जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, इसका टेस्ट किया है, इससे क्या अमेरिका और यूरोप को खतरा नहीं है? इसकी रेंज अमेरिका यूरोप तक आती है। तो उसके बाद जो बयान डिफेंस मिनिस्टर पीट हेक्सेट ने दिए हैं, यह पूरी दुनिया में वायरल हो गए हैं। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में मिसाइल क्षमताएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार तंजीला खलील और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेट के बीच हुआ संवाद वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है। ये चर्चा न केवल पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर केंद्रित थी, बल्कि इसमें भारत की उभरती हुई अग्नि 6 मिसाइल और अमेरिका के प्रति उसके संभावित प्रभाव पर तीखे सवाल पूछे गए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में पाकिस्तानी पत्रकार तंजीला खलील ने एक बेहद रणनीतिक सवाल उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड के उस बयान का हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान की संभावित इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम क्षमता को भविष्य में अमेरिका के लिए एक खतरा बताया गया था। तंजीला खलील ने सीधे तौर पर भारत सैन्य प्रगति को निशाने पर लेते हुए अग्नि 6 पर क्या सवाल पूछा, जरा आप ध्यान से सुनिए। Thank you, Mr. Secretary. Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers. Which could potentially place some parts of Europe and America within reach. Thank you, sir. अब ये सवाल स्पष्ट रूप से भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और उसकी वैश्विक पहुंच को एक खतरे के रूप में पेश करने की पाकिस्तान की कोशिश थी, लेकिन अमेरिकी रक्षा सचिव पीट ने इस सवाल का जवाब बहुत ही सधे हुए और रणनीतिक अंदाज में दिया। जरा ध्यान से सुनिए। And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness
of our forces. I think both sides there are going to see understandable threats coming from the other, maybe some of which we see differently, and countries are going to want to develop ICBM threats, but we're not pointing a finger, at least from our view right now, at either country and calling them a threat. तो कुल मिलाकर यह बयान पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा भारत की अग्नि 6 को खतरा बनाने की कोशिश को पूरी तरह खारिज कर देता है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि वो देशों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल विकसित करने को उनका अधिकार मानता है और वो भारत की प्रगति को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक मानता है। खैर, इस पूरे संवाद में ये साफ हो गया कि दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती है। जहां पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर सवाल उठते हैं, वहीं भारत की मिसाइल शक्ति को अमेरिका जैसे देश क्षेत्रीय संतुलन के लिए जरूरी मानते हैं। भारत की अग्नि 6 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता उसके वैश्विक शक्तियों की श्रेणी में खड़ा करती है, अमेरिका के लिए चिंता का विषय नहीं बल्कि एक मजबूत साझेदार की ताकत है। पीट हेग्सेथ का जवाब न केवल भारत के लिए सम्मानजनक था, बल्कि इसने उन ताकतों को भी कड़ा संदेश दिया जो भारत की सैन्य प्रगति को दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं। आपको पता है जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है वो किस चीज पे हुई है? सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, और खास तौर पे जो क्वाड के हवाले से थी। ठीक है, और बेसिकली तो अमेरिकन्स ने ये जो विजिट था मार्को रूबियो का दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। सो इट मीन्स कि बेसिकली सर्जियो गोर जो है वो बाईपास कर देता है सारे प्रोसेस को, और सर्जियो गोर जो है वो सारे के सारे वो उनको बाईपास कर देता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और मार्को रूबियो ने भी मेरा ख्याल है वो सारी की सारी जो एक्सेस है वो दी हुई है, उनको सारी की सारी एक्सेस जो है वो दी हुई है कि आपने जैसे स्टेट डिपार्टमेंट में इंडिया को चलाना है तुम चलाओ। ठीक है, एक तो वो दोस्त है, तो वो एक चीज है। एक तरफ क्वाड मीटिंग भी हो गई, एक तरफ अमेरिकन्स कहते हैं कि ठीक है आपने हमारे साथ ये करना है, ताल्लुक बनाने हैं, तो आपको हमें हमसे चीजें बाय करनी पड़ेंगी। और मोदी साहब जो है उसने जो मुलाकात की थी रूबियो के साथ, उस पे आई थिंक ही एश्योर्ड यूनाइटेड स्टेट्स कि हम आपको हर तरह सपोर्ट करेंगे। इसीलिए सर्जियो गोर जो है वो समझता है कि मुझे इनके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। और 1% जो टॉक्स हैं वो रह गई हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हों। और क्वाड में क्या हुआ था उस वक्त, अभी भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर पीट हेग्सेथ ने कहा कि भारत एक सभ्य और समझदार देश है जो इस खित्ते के पावर बैलेंसिंग का काम कर रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। हमेशा से यह क्षेत्र मिसाइल प्रोडक्शन के वजह से काफी लाइमलाइट में रहा है, लेकिन भारत की जो कैपेबिलिटी है यह देखकर आज अमेरिका क्यों भारत के फेवर में बात कर रहा है। कुछ दिन पहले मार्को रूबियो ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, और फिर पाकिस्तान को जिस तरह से ट्रीट किया गया यह आप सभी ने देखा। दरअसल पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान दोगला है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जाता। और पाकिस्तान ने अभी तक समाज के लिए किया क्या है? पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकी पैदा किए हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ऑफ आतंकिस्तान कहा जाता है, लेकिन जब आतंकियों के पास आईसीबीएम जैसी एक मिसाइल आ जाएगी जो कि अमेरिका के लिए खतरा होगी तो उसको बैन करना लाजमी है। लेकिन भारत के साथ जो सैन्य उत्पादन बढ़ रहा है, भारत के साथ जो तकनीकी साझेदारी बढ़ रही है और द्विपक्षीय रिलेशन अमेरिका और भारत के बीच इंक्रीज हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा। और इस समय अमेरिका को चाहिए भारत जैसा पार्टनर, क्योंकि इस खित्ते में अगर चाइना को कोई मैनेज कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और बाकी तो चाइना के पपेट हैं। ये अमेरिका को अच्छे से पता है। और भारत मिसाइल प्रोग्राम का या फिर आने वाले समय में भी अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अमेरिका से हमारा कोई लेना देना है नहीं, बॉर्डर मिलता है नहीं, और हमारा युद्ध अमेरिका के लिए तो है नहीं। हमारा जो मेन एनिमी है वो चाइना है, ये अमेरिका अच्छे से जानता है। और इस वजह से
अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है और भारत अपनी समझदारी से सब कुछ मैनेज करता है। और जिस तरह से पावर बैलेंसिंग का काम चल रहा है इस खित्ते में, इससे साफ जाहिर है कि भारत के पास ICBM होने से अमेरिका और यूरोप को कोई खतरा नहीं है। वहीं पाकिस्तान के कमर चीमा का कहना है कि भारत के पास ICBM का होना हमारे साथ नाइंसाफी है। सर्जियो गोर भी ये कहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका की जो ट्रेड डील है वीक्स और मंथ्स फार है, कभी भी ट्रेड डील साइन हो सकती है। यह सुनकर पाकिस्तान हैरान है।